हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए शीतकालीन ओलंपिक। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक ज़रूर करें। लाइक बहुत कम आते हैं और शेयर भी करें। पहला क्वेश्चन, 2022 में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का कौन सा संस्करण खेला गया? तो आप याद रखें, 24वां संस्करण खेला गया। और जो शीतकालीन ओलंपिक है, इसका मतलब ये होता है कि जो बर्फ़ पर खेले जाते हैं, जो सभी खेल है यहाँ पर बर्फ़ पर खेले जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो पहला शीतकालीन ओलंपिक हुआ था, ये हुआ था 1924 में और फ्रांस में हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आप याद रखें, इसका आयोजन बीजिंग चीन में हुआ था। और यहाँ पर आप याद रखना, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि 2008 में हुए थे और जो शीतकालीन ओलंपिक जो अभी 2022 में हुए, ये एकमात्र शहर है जहाँ पर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक ये दोनों खेले गए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या था? तो आप याद रखें, इसका शुभंकर था बीइंग ड्वेन ड्वेन। इसका क्या मतलब होता है? एक मोटा विशाल पांडा जो बर्फ का सूट पहने हुए। अगला क्वेश्चन, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आदर्श वाक्य क्या था? तो आप याद रखें, इसका जो आदर्श वाक्य था, टुगेदर फॉर ए शेयर फ्यूचर। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कितने खेल शामिल किए गए? तो आप याद रखें, यहाँ पर 7 खेल जो कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में शामिल किए गए। चलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो आप याद रखें, नॉर्वे जो कि फर्स्ट रैंक पर रहा था और यहाँ पर इन्होंने कुल 37 पदक हासिल किए थे, जिसमें 16 गोल्ड थे। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो सेकंड रैंक पर रहा था, ये रहा था जर्मनी, और जर्मनी ने यहाँ पर कुल 27 पदक जीते थे, जिसमें 12 गोल्ड थे। अब हम बात कर लेते हैं जो तीसरी रैंक पर कौन सा देश रहा था। तो आप याद रखें, चीन रहा था और चीन ने यहाँ पर 15 पदक हासिल किए थे, जिसमें 9 गोल्ड थे। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो आप याद रखें, यहाँ पर भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता, 0 पदक भारत ने यहाँ पर जीते। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में क्वालिफाई किया, तो आप याद रखें, ये थे आरिफ खान। और कहाँ से? तो आप याद रखें, जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, यहाँ से आरिफ खान थे। और इनका जो खेल था, ज़रूर याद रखें, अल्फाइन स्कीयर जो कि इनका खेल था। इस खेल से संबंधित है ये। और ओपनिंग जो समारोह हुआ था, यहाँ पर जो भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे, आरिफ खान ही थे। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में हुआ था? तो आप याद रखिए, जो यहाँ पर जो उद्घाटन समारोह हुआ था जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में, ये हुआ था बर्ड नेस्ट स्टेडियम, जो कि बीजिंग का सबसे बड़ा स्टेडियम है। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2022 शीतकालीन ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है समापन समारोह में, तो यहाँ पर जो समापन समारोह में कोई भी यहाँ पर ध्वजवाहक नहीं थे। लेकिन अगर पूछ ले कि उद्घाटन समारोह में कौन थे, तो आप याद रखना, आरिफ खान थे। अगला क्वेश्चन, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत समेत कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया था? तो आप याद रखें, यहाँ पर भारत समेत 91 देशों ने यहाँ पर भाग लिया था। और 91 देशों से कुल कितने खिलाड़ी यहाँ पर खेलने के लिए आए थे? तो आप याद रखें, 2900 खिलाड़ी यहाँ पर खेलने के लिए आए थे।
अगला क्वेश्चन, बीजिंग शीत ओलंपिक के लिए भारत के सेफ डी मिशन कौन थे? तो यहाँ पर आप याद रखिए जो भारत की तरफ से सेफ डी मिशन थे हरजिंदर सिंह, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इनका आयोजन हुआ था 4 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक इनका आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन, 2026 शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? तो आप याद रखिए जो 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक होगा इसका जो आयोजन होगा इटली के जो 2 शहर है आप याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो है मिलान, कौन सा जो शहर है ये मिलान है, और जो दूसरा है कार्डिमा डी एम्पोज, ये दोनों शहर है यहाँ पर जो 2026 का शीतकालीन ओलंपिक होगा। और आप याद रखना हर 4 साल के बाद इन ओलंपिक का आयोजन होता है, जैसे अभी 2022 में हुए हैं, फिर ये 2026 में होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड्स, 2018 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर देखिए जो 2018 में 4 साल पहले हुआ था वो भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो 2018 का शीतकालीन ओलंपिक हुआ था ये हुआ था प्योंगचांग, जो कि कहाँ पर है आप याद रखना, दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर है? दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया में। जो प्योंगचांग, यहाँ पर 2018 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ था। चलो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारत किस वर्ष पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में शामिल हुआ था? तो आप याद रखना 1964 में यहाँ पर फर्स्ट बार भारत शामिल हुआ था। और जो 1964 के जो शीतकालीन ओलंपिक है ये कहाँ पर हुए थे? तो आप याद रखना इस्ब्रुक ऑस्ट्रिया में इनका आयोजन हुआ था 1964 के। यहाँ पर सबसे पहली बार जो भारत शामिल हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 6 बार विंटर ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो आप याद रखना 6 बार विंटर जो शीतकालीन ओलंपिक है जिसे विंटर ओलंपिक भी कहा जा सकता है। और यहाँ पर जो क्वालिफाई करने वाले एकमात्र जो भारतीय खिलाड़ी थे ये थे शिवा केशवन। चलो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखना 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर शामिल किया गया था? तो ये क्वेश्चन जो मैंने इसलिए ऐड किए हैं, ये जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो जो पहली बार ओलंपिक में जो शुभंकर शामिल किया गया था 1972 में, ये जो एग्जामिनर है इनके द्वारा ये राइट आंसर माना गया है। लेकिन जो ऑफिशियल डाटा है उनके द्वारा ये माना गया है कि इनका जो आयोजन हुआ था 1968 में, यहाँ पर जो सबसे पहले शुभंकर शामिल किया गया था। ठीक है, और जो 1968 में यहाँ पर जो शुभंकर शामिल किया गया था और इनका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो आप याद रखना इनका जो 1968 वाले इनका आयोजन हुआ था फ्रांस में, लेकिन जो 1972 है इनका आयोजन हुआ था जर्मनी में। यह आप ज़रूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो आप याद रखना जो ओलंपिक खेल है इनको जो रेगुलेट करने वाली संस्था है ये है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और इसका जो मुख्यालय आप याद रखना लूसान है, स्विट्जरलैंड में इनका मुख्यालय है। और यहाँ पर जो वर्तमान अध्यक्ष है यह है, आप ज़रूर याद रखना, थॉमस बाक, जो कि कहाँ से है? ये जर्मनी से है। और आधिकारिक यहाँ पर भाषा है इंग्लिश और फ्रेंच, जरूर याद रखना। तो देखिए फ्रेंड्स, ओलंपिक से संबंधित ये हमारा टॉपिक था। हमने जितने भी इम्पोर्टेंट डाटा थे आपके साथ शेयर किए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक एंड शेयर करें।